साईं की बात। बच्चे, फूलों की तैयारी कर लो मेरे बच्चे, फूलों की तैयारी करो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। चौखट पर फूल बिछा दो मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं आ रहा है मेरे बच्चे। बस मैं एक कदम रखूँगा ना तुम्हारे घर पर, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा साईं आया है मेरे बच्चे। मैं जैसे ही तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा, तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। और मैं तेरे घर में आज प्रवेश करने आ रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं आ रहा हूँ तेरे पास बहुत सारा प्यार लेकर और बहुत सारा आशीर्वाद लेकर मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, वो ना तुमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं मेरे बच्चे। एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे तुम वाकिफ़ नहीं हो मेरे बच्चे। तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं मेरे बच्चे। तुम कुछ सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं हो मेरे बच्चे। मैं एक एक कर कर तुम्हारे सामने सारी सच्चाइयाँ लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हें ना कड़वाहट नहीं रखनी है। देखो, और घबराना भी नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि कम से कम ये सोचो कि आँख बंद कर लेने से तुम सच्चाइयों को नहीं छुपा सकते, बल्कि आँख खोल कर देखोगे, सामना करोगे उन सच्चाइयों का, तो हल भी निकल आएगा ना। तो घबराना मत। बस मैं तुमसे इतना कह रहा हूँ कि जब वो सच्चाई तुम्हारे सामने आए ना, तो एकदम से हड़बड़ा मत जाना, एकदम से गुस्से में मत आना। सुन रहे हो ना? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना इतने गहरे ज़ख्म हो चुके हैं कि अब उन्हें लगता है कि बस अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन होगा मेरे बच्चे, और मैं करवाऊँगा तुमसे। देखो, जब चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती है ना मेरे बच्चे, तो मैं खुद आकर तुम्हें संभालता हूँ मेरे बच्चे, और सब कुछ ठीक करता हूँ। तो चिंता मत करो। जब चीज़ें तुम्हारे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो गई हैं, तो मैं देख रहा हूँ। चिंता मत करो। सिर्फ तुम नहीं देख रहे, मैं भी तुम्हारे साथ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अब बस कुछ ही घड़ी रह गई है, कुछ ही समय रह गया है मेरे बच्चे, जब मैं चीज़ों का सर्वनाश करने वाला हूँ। उन चीज़ों का, जिन चीज़ों से तुम्हें तकलीफ़ पहुँची है मेरे बच्चे, जिन चीज़ों से तुम्हें दर्द पहुँचा है मेरे बच्चे, अब बस उनके दिन पास आ चुके हैं मेरे बच्चे, बहुत पास। उन्होंने जितना करना था तुम्हारे साथ, जितनी बदसलूकी करनी थी, बदतमीज़ी करनी थी ना, वो कर चुके। अब उनका समय समाप्त हो चुका है मेरे बच्चे। अब वो देखेंगे कि साईं का क्रोध क्या है। साईं के बच्चों के लिए जो बुरा सोचता है ना, जो साईं के बच्चों के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ मैं क्या करता हूँ ना, ये अब उन्हें पता चलेगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना। तुम तो बस अब शांत रहो और सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो। सुन रहे हो ना? और सुनो, अगर तुम्हारी आज बस छूट जाए या कोई वाहन छूट जाए मेरे बच्चे, तो छुट्टी मत करना। चले जाना, कैसे भी चले जाना, लेकिन चले जाना मेरे बच्चे, क्योंकि आज वहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है मेरे बच्चे। अगर तुम नहीं पहुँचोगे ना, तो वो काम रह जाएगा, और रह जाएगा तो तुम्हें ही डांट पड़ेगी अगले दिन। तो पहुँच जाना मेरे बच्चे, चाहे देरी से पहुँचो, लेकिन पहुँचना ज़रूर। और सुनो, चीज़ों में ना लापरवाही मत किया करो। कितनी बार समझा दिया तुम्हें कि तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज़ ख़राब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, जिसकी वजह से सारी चीज़ों पर असर पड़ रहा है मेरे बच्चे। तो जो चीज़ें ख़राब है ना, उन्हें सही करवा लो, क्योंकि अगर वो ख़राब रहेंगी ना, तो वो और ख़राब हो जाएंगी। फिर वो इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं रहेंगी। तो लापरवाही क्यों करते हो? इतने दिन हो गए, तुम्हें पता है कि वो चीज़ ख़राब है, तो सही करवा लो ना। उससे कितनी दिक्कत हो रही है। देखो, बाहर के काम ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, तुम्हारे काम ज़रूरी हैं, वो भी जानता हूँ। लेकिन जिस घर में तुम्हारा परिवार रहता है, तुम रहते हो ना, उस घर की देखभाल करना, उस घर का पालन पोषण करना, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो भी तो करना ज़रूरी है ना। देखो, अपने समय में से कुछ समय ऐसा निकाला करो जिससे तुम अपने परिवार के छोटे मोटे काम या घर के कोई छोटे मोटे काम कर सको। हमेशा तुम बहाना देते हो, और ये बात भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम बहाने मार रहे हो, क्योंकि ना अपना कितना समय तुम व्यर्थ कर देते हो फ़ोन चलाने में, टीवी देखने में, इतना समय व्यर्थ कर देते हो। लेकिन जब घर के काम की बात आती है, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो। देखो, अपने घर की जिम्मेदारी को संभालो, तभी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तुम घर वालों की नहीं सुनते, फिर वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहते हैं और तुम्हें भी गुस्सा आता है ना? तो वो सब चीज़ें करो ही मत ना, जिससे घर वालों को गुस्सा आए। सुनो मेरी बात को। और सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी खिड़की है जो खुली हुई है मेरे बच्चे, और वहीं से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, ठंड का मौसम है, तो उसे वहाँ से बंद कर दो, जिससे कि ठंड ना घर में ना आ सके। वरना तुम्हारे घर में बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और ठंड का मौसम है जो बहुत जल्दी असर करता है।
तो उस जगह को ना बंद करवा दो मेरे बच्चे, या खुद बंद कर दो, ठीक है ना। और सुनो, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लेना बहुत कठिन है मेरे बच्चे। एकदम से तुम उन फ़ैसलों पर नहीं पहुँच सकते। थोड़ा वक्त चाहिए होता है उन फ़ैसलों पर पहुँचने के लिए। तो थोड़ा वक्त दो मेरे बच्चे, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा वक्त दो। शायद हो सकता है कुछ और नया रास्ता तुम्हें दिख जाए। तो फ़ैसला लेने में इतनी हबड़ तबड़ मत करना, आराम से लेना, ठीक है ना। क्योंकि कुछ फ़ैसले ना बहुत अहम होते हैं, जो ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। अगर जल्दबाजी में फ़ैसले ले लो ना, तो फिर वापस लौटने का कोई चारा नहीं रहता। पीछे लौट नहीं सकता इंसान, क्योंकि वक्त जो आगे निकल जाता है ना, वो निकल जाता है। कुछ रिश्तों में बनने के लिए या फिर कुछ रिश्तों को बनाने के लिए ना थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। थोड़ा समझो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर पर जो रिश्ता आया है ना मेरे बच्चे, और तुम परेशान हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, तो सुनो मेरी बात को। मेरे आगे पर्ची रखना और मेरी साइंस और चरित्र का एक अध्याय पढ़ना। उसके बाद उस पर्चियों में से एक पर्ची उठा लेना, स्वीकार और अस्वीकार की। उसमें से मैं तुम्हें जवाब दे दूँगा। वो उत्तर जो मेरा होगा वही मेरा निर्णय होगा मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरी स्तवन मंजरी पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम स्तवन मंजरी पहले बीच में पढ़ रहे थे, लेकिन तुमने किन कारणों से छोड़ दी मेरे बच्चे। लेकिन अब वो कारण भी ख़त्म हो चुके हैं। तो दोबारा से शुरू करो स्तवन मंजरी पढ़ना, और जैसे जैसे तुम स्तवन मंजरी पढ़ोगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। धीरे धीरे बदलाव आने लगेंगे, तुम्हारे घर के लोगों का भी मन बदल जाएगा, और तुम्हारे परिवार में जो भी उलझने हैं, जो परेशानियां हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जब तुम किसी को किराए पर मकान देते हो ना मेरे बच्चे, तो बार बार जाकर या कुछ दिनों बाद जाकर ना देखा करो कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखभाल करा करो और निगरानी किया करो कि सामने वाला किस तरीके से रह रहा है, क्या कर रहा है। तो देखा करो मेरे बच्चे। ये नहीं कि बस पैसे लेने जाओ, बस हर महीने के बस पैसे उठाने जाते हो, ऐसा मत किया करो। वो ज़मीन तुमने किराए पे दी है, वो घर तुमने किराए पे दिया है, लेकिन है तो वो तुम्हारा ही घर ना। निगरानी तो तुम्हें ही रखनी होगी ना, कि कहाँ पर साफ़ सफाई है कहाँ नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रखी हुई हैं मेरे बच्चे। कहीं चीज़ कहीं और की है तो कहीं और रखी हुई है, किसी और अलमारी में रखी है। तो ये सब मत करो मेरे बच्चे। हर चीज़ को सही स्थान पे रखो, जिस चीज़ की जहाँ जगह है उसे वहीं रखो मेरे बच्चे, वहीं रखा करो। और सुनो, जब तुम्हारे घर में बनती नहीं है ना तुम्हारे जीवन साथी से, तो एक काम किया करो, कपूर रख के ना एक डब्बी में कपूर रखो, और उसे खुला करके अपने कमरे में ऐसे ही रख दो मेरे बच्चे। किसी भी जगह रख दो, किसी भी अलमारी में रख दो। जैसे जैसे कपूर की सुगंध तुम्हारे पूरे घर में होगी ना, तो कपूर मेरे बच्चे तुम्हारे घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है मेरे बच्चे, पूरी नकारात्मक ऊर्जा को। तो ऐसा करना, फिर तुम्हारे जीवन साथी और तुम्हारे बीच मधुरता होने लग जाएगी मेरे बच्चे। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। उनका जो शक है तुम्हारे ऊपर, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ये तुम पर भी है मेरे बच्चे, कि तुम उनका शक कैसे दूर कर सकते हो। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। थोड़ा उन्हें वक्त दिया करो, थोड़ा उनसे बात किया करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। वो भी देखो बुरे इंसान नहीं है मेरे बच्चे, बस वो थोड़ा खरवा बोल जाते हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। तो समझो उन्हें भी, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।